यहाँ पर आके मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा। अब हमारा पीडीएफ बन चुका है। इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीव्यू, आप इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन जीनियस। आज का लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में मैं आपको ऑटोकैड में प्लॉट और प्रिंटिंग की कंप्लीट सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि ऑटोकैड में ड्राइंग को पीडीएफ किस तरह बनाया जाता है, उनको प्रिंट किस तरह किया जाता है और इनकी सेटिंग्स क्या है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑटोकैड की फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक ड्राइंग है जिसके ऊपर मैं आपको प्लॉटिंग और पीडीएफ की सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ऑटोकैड में ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए हमारे पास 3 वे हैं, यानी कि 3 कमांड्स हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है कंट्रोल पी, सेकंड नंबर पे आती है प्लॉट एंड थर्ड नंबर पे आती है प्रिंट। आप इन तीनों कमांड के जरिए ऑटोकैड की किसी फाइल का भी प्रिंट निकाल सकते हैं या उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं तीनों कमांड्स का प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पी, हमारे पास प्लॉट मॉडल ओपन हो चुका है। उसके बाद PRINT इंटर, दोबारा हमारे पास प्लॉट मॉडल ओपन हो चुका है। थर्ड PLOT इंटर, दोबारा हमारे पास प्लॉट मॉडल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ कि ऑटोकैड में ड्राइंग्स को प्रिंट किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास है प्रिंटर प्लॉटर नेम। यहाँ पर आप इसका जो नेम रखेंगे, अगर आप इसका पीडीएफ निकालना चाह रहे हैं तो आपको आना है यहाँ पर DWG2 PDF PC3, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑटोकैड में से प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे पास प्रिंटर है वो HP लेजर 103, 107 एंड 108 है। उसके बाद अगर आप JPG फाइल निकालना चाहते हैं, यानी कि अगर ऑटोकैड की जो हमारे पास ड्राइंग है उसकी अगर आप एक JPG तस्वीर निकालना चाहते हैं तो आप पब्लिश टू वेब JPG पे क्लिक करेंगे। थर्ड, अगर आप ट्रांसपेरेंट फाइल निकालना चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, आप यहाँ पर आएंगे पब्लिश टू वेब PNG ट्रांसपेरेंट PC3। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ DWG2 PDF PC3, जो मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है ड्राइंग ओरिएंटेशन। आप पोर्ट्रेट में फाइल निकालना चाहते हैं, मेरे पास उस वक्त जो फाइल है वो लैंडस्केप में, तो मैं यहाँ पर लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सेंटर द प्लॉट, यानी कि हमारे पास जो पीडीएफ की फाइल होगी उसके अंदर जो हमारे पास ड्राइंग होगी वो हम सेंटर में रखना चाहते हैं। उसके जो 4 कोने हैं वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पर मैं इसको सेंटर से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास है व्हाट डू प्लॉट। यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पर इसको करना है विंडो। उसके बाद आपने ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है जिस ड्राइंग का आप पीडीएफ निकालना चाहते हैं। मैं इस ड्राइंग का पीडीएफ निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग कर यहाँ पर आके मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा। अब हमारा पीडीएफ बन चुका है। इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीव्यू, आप इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है। प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आप पीडीएफ बनाने से पहले देख लेंगे, अगर यहाँ पर कोई मिसिंग वगैरह है तो आप उसको सेट वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त कोई इशू नहीं है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज और यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास डेस्कटॉप है। उसके बाद फाइल नेम, यहाँ पर आप नेम दे दें। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिज़ाइन जीनियस PDF और यहाँ पे इसको करता हूँ मैं सेव। ये हमारे पास पीडीएफ बन के आ चुका है। ये याद रहे कि जब भी आप किसी ड्राइंग का पीडीएफ निकालना चाहते हैं या उसकी आप JPG इमेज निकालना चाहते हैं तो आपको बार बार प्लॉट सेटिंग सेट करनी पड़ेगी, जो कि अभी मैंने की थी। सेंटर द प्लॉट, पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन वगैरह, लैंडस्केप वगैरह और ऊपर से मैंने पीडीएफ सेलेक्ट किया था। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये बार बार सेटिंग्स ना करनी पड़े, जस्ट हमें कंट्रोल P करके हमें इंटर करना पड़े, आपने एक और कमांड देनी है, वो है PAGE पेज सेटअप। आपने उसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद हमारे पास है पेज सेटअप मैनेजर। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो है मॉडल पे। यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा होगा मॉडल, तो हमने मॉडल को मॉडिफाई करना है। यहाँ पे आपने करना है मॉडिफाई पे आने के बाद हमारे पास है पेज सेटअप मॉडल। हमें बार बार पीडीएफ चाहिए तो हम यहाँ पर इसको DWG2 PDF PC3 कर लेंगे। उसके बाद ड्राइंग ओरिएंटेशन, हम यहाँ पे लैंडस्केप चाहिए बार बार या पोर्ट्रेट, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं पोर्ट्रेट करने के बाद हमारे पास है प्लॉट ऑफसेट ओरिजिन सेट टू प्रिंटेबल एरिया, तो आपने इसको सेंटर प्लॉट कर देना है और यहाँ पर आपने डिस्प्ले रहने देना है। ये आप बाद में चेंज करते रहिएगा। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा दे देता हूँ कंट्रोल P। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेटिंग अभी मैंने अप्लाई की थी पेज सेटअप के अंदर, वही सेम सेटिंग्स आ चुकी हैं। आप जब भी आप किसी का प्रिंट निकालना चाहेंगे तो आपको सेम यही प्रिंट मिलेंगे। DWG2 PDF PC3, पोर्ट्रेट, सेंटर द प्लॉट, ये हमारे पास ऑलरेडी सेटिंग्स हुई पड़ी हैं। तो हम जस्ट क्या करेंगे, डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ पर हम विंडो और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ओके करना है। यहाँ डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। तो ये थी आज की प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक की आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।